हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, हेल्दी हो, अपना सेहत का ख्याल रख रहे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स है जिसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। आज का जो हम लोग का रीडिंग का टॉपिक है दैट इज़ क्या आपके पर्सन आपके बारे में सीरियस है, आर दे सीरियस लाइक बहुत लोगों को ऐसे मैंने देखा है दे हैव दिस कन्फ्यूजन कि वो जिस पर्सन के साथ अभी है ये मे बी एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी एक बहुत पुराना रिलेशनशिप भी होते हुए मैंने देखा है कि लोगों को कभी कभी उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिनसे उनको डाउट होता है कि क्या उनके जो पर्सन है क्या वो उनके प्रति सीरियस है, क्या वो सीरियसली उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या जो भी तो हम यहाँ पे बस करंट एनर्जीज़ को आज देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़ क्या है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, कनेक्शन, मैरिज, व्हाटएवर। ठीक है। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक इंसान के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा बट आई होप ये आपके साथ करे। मेरे बारे में जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 आप चूज़ करो अपना पाइल। हम लोग पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके। सो माई पाइल नंबर 1, इफ़ यू हैव चोजन दिस, आपने अगर ये क्रिस्टल चूज़ किया है, आप पाइल 1 है। वी विल स्टार्ट विथ योर पाइल। क्या आपके पर्सन आपके बारे में सीरियस है? ओके, वी हैव चॉप वुड, number 42, don't let your past hold you back, material harvest number 9, surrendering to the journey, release control, look for a sign. Okay, let me see. Okay, so is your person serious about you? क्या आपके person serious है towards my pile number 1? जो मुझे फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, वो जो भी है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने जॉब में। वो जो भी कर रहे हैं वो उस पर बहुत लगन से करते हैं वो काम एंड वेरी हार्ड वर्किंग एनर्जी। नंबर 42, नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ अर्थ साइन वाइब्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देते हैं, अपने करियर पे ध्यान देते हैं, मटेरियल चीज़ों को ये बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। नाउ ये मटेरियल चीज़ें कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी मनी, प्रॉपर्टी, एस्टैब्लिशमेंट, जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी फाइनेंसेस, इन चीज़ों के ऊपर ये बहुत फोकस्ड रहते हैं हर टाइम। बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है ये पर्सन। ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आई थिंक आप इस पर्सन के पास्ट में, ये पर्सन बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में। ये बहुत एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। इनका एज कुछ भी हो, एज से एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं होता, बट दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। मे बी पास्ट में वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किए थे जिससे इनको डर लगता है कमिटमेंट से, रिलेशनशिप से या फिर प्यार से। ये जो भी एक्सपीरियंस था मे बी आपके साथ किए थे या पास्ट में किसी और के साथ किए थे, बट इनको पास्ट में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिससे ये डरते हैं या इनके मन में कुछ गलत फियर्स बैठ चुका है अबाउट कमिटमेंट, अबाउट रिलेशनशिप्स, कुछ गलत धारणाएं। ठीक है। ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग और शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग। ये हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक मेथोडिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली करना पसंद करते हैं, प्लान करके चीज़ों को करना पसंद करते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा पास्ट में इनके साथ कुछ एक ऐसा हुआ था, इनका दिल टूटा था या उनको कुछ एक एक्सपीरियंस है उनका पास्ट में जिससे ये आगे जाके लाइक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होता है इनको
कभी कभी कुछ वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए। अभी एक्सपीरियंस क्या है वो हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होगा, आपको पता होगा। मे बी हार्ट ब्रेक, मे बी बिट्रेयल, कुछ एक वो ऐसा एक्सपीरियंस किए थे, ठीक है। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। आई एम सीइंग कि ये आप भी हो सकते हो कि आप इस सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को। आपको कभी कभी लगता है कि आपके पर्सन सीरियस नहीं है, आपके पर्सन मे बी जस्ट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी टाइम पास, बट आपके पर्सन सीरियस नहीं है इन द सेंस कि वो आपको टाइम नहीं देते, वो कभी कभी मे बी ठीक से बात नहीं करते, वो मे बी बोलते हैं कि वो बिज़ी है, या फिर आप जितना ओपन अप करते हो ईजीली, आप जितना घुल मिल जाते हो, ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकते आपके साथ, या करते नहीं है। जिस चीज़ से आपको कभी कभी डाउट होता है कि क्या ये पर्सन सच में प्यार करता है या करती है, क्या ये पर्सन सीरियस है, कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होता है। एंड यू आर लुकिंग फॉर सम साइन लाइक, आपको एक कंफर्मेशन चाहिए, मे बी यूनिवर्स से, मे बी इस पर्सन से, मे बी किसी से भी, बिकॉज यू आर कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज हो। आपको कभी कभी मे बी जब आप दोनों झगड़ते हो, या मे बी अगर कुछ अभी कुछ हुआ है, अगर सेपरेशन वॉट एवर आपका सिचुएशन, आपको इस चीज़ से बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या आपके पर्सन सीरियस है, क्या वो सच में लाइक आप जो फीलिंग्स, आप जो इमोशंस, आप जो बॉन्ड इस पर्सन के साथ शेयर करते हो, क्या ये पर्सन इक्वली वो बॉन्ड आपके साथ फील कर पाता है या नहीं, ठीक है। ओके, वी विल सी। आपके पर्सन के करंट एनर्जीज देखेंगे टुवर्ड्स यू एंड दिस कनेक्शन। 10 of wands, 2 of wands, 4 of swords, oops, 9 of cups, and the ace of, what is this, pentacles. So I'm getting is your person's current energies, are they serious or not towards you? फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या चल रहा था, ठीक है। कुछ एक नो कॉन्टैक्ट, कुछ एक टाइप ऑफ समथिंग हैपेंड, ठीक है। आपके पर्सन जो है, ये जो पर्सन, जैसा कि मैंने कहा, ये अपने करियर में, ये अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जिसके लिए हमेशा हर टाइम इनको इस रिलेशनशिप में ये इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हर टाइम इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना इनके लिए थोड़ा सा ये बोझ जैसा हो जाता है। लाइक ये चाहते, ऐसा नहीं कि ही हैज़ नो इमोशंस, बट इनको बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ता है, अपना काम, अपना करियर, बिकॉज ये जो पर्सन है ये बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ पर्सन है, ठीक है। सो इनको इमोशंस है आपके लिए, ये इमोशंस फील करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको लगता है कि ये कैसे करे, लाइक ये अपने आप को, अपने करियर को, अपने फैमिली लाइफ को एंड आपके इस रिलेशनशिप को, दोनों को बैलेंस करना इनके लिए कभी कभी थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इनको ऐसा लगता है कि आपको शक है इन पे, या आप इन पे शक करते हो, या मे बी आप 100% ट्रस्ट नहीं करते हो इस पर्सन पे, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग ये बहुत फैमिली डेडिकेटेड पर्सन है, ये अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, मे बी ये फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पे, एंड ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पसंद करते हैं। हार्ड वर्किंग बेसिकली। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, अगर पास्ट में मे बी ये पर्सन आपके साथ सेपरेट हो गए थे, पर्सन ने आप ब्रेकअप हो गया था, या इस पर्सन ने आपके साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिया था या कर दिया है, बिकॉज आई एम सीइंग कि ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड थे उस टाइम इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ये हमेशा अपना दिल का नहीं सुनते, ये हमेशा इमोशनली नहीं सोचते चीज़ों को, ठीक है। मे बी ये अपने फैमिली को चूज़ किए, या अपना करियर को चूज़ किए, अपने लाइक
बाकी कुछ भी, फाइनेंसेस वॉटेवर उन्होंने चूज़ किया, बट ये रिलेशनशिप को वो चूज़ नहीं किए थे। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि किसी किसी लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, हर एक इंसान के लिए नहीं। ये ये पर्सन आपको काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, लाइक इनको लगता है कि आप तो हमेशा होंगे ही इनके लिए, लाइक आप हमेशा वेट करोगे इस पर्सन का। सो ये पर्सन लाइक अपना जितना भी टाइम लगे ये ले सकते हैं अपना ये टाइम लेके अपना काम करके ये जब भी वापस आएंगे आप हमेशा वहाँ पे होंगे हाजिर। किसी किसी के लिए आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। सो ही इज़ बेसिकली काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट, या पास्ट में उनको ऐसा फील होता था इसीलिए वो कुछ और सिलेक्ट कर लिया, फिर वो कहीं कुछ और रास्ता ले लिए थे, आपसे सेपरेट हो गए थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था, ठीक है, कि आप तो होंगे ही हमेशा उनके लिए। इंट्यूशन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, या आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको समझ में आ जाता है, या ये पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूशन बहुत हाई है इस पर्सन का, ठीक है। बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, एंड ये इशारों को भी समझ ले सकता है, लाइक दैट इज़ द थिंग आई एम हियरिंग, कि वो एक सिंपल इशारा अगर उनको कोई किया तो वो उस चीज़ को समझ जाते हैं कि वो पर्सन क्या बोलना चाहता है, या आपके लाइक एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि आपके मन में क्या है। मे बी वो नहीं दिखाते हैं लेकिन उनको समझ में आ जाता है। सो ही इज़ वेरी इंट्यूटिव एंड ही कैन रीड पीपल्स माइंड। वो लाइक ऑलमोस्ट लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं अपने उनके एक्सप्रेशन से, उनके वे ऑफ टॉकिंग से। मे बी ये आप भी ऐसे हो सकते हो कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि किसी के लिए, मतलब बहुत कम परसेंटेज ऑफ यू, इनका जो फैमिली है, मे बी फैमिली रिलेटिव्स है, बहुत सारे लोग जो इन्हें रोकते हैं आपके पास आने से। अगर आपके पास आने से नहीं तो बेसिकली प्यार से, लव से, इनके फैमिली को, इनके फैमिली रिलेटिव्स हो सकता है बहुत लोग, या कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप से। मे बी पास्ट में इसलिए ये पर्सन कभी कभी थोड़ा हेजिटेट करते हैं आपके पास आने से, या फिर ये किसको चूज़ करे, अपने फैमिली का बात सुने या आपका बात सुने, क्या करे, ये कंफ्यूज हो जाते थे या गए थे पास्ट में कभी। बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये हो सकता है इनके फैमिली है, ये हो सकता है फ्रेंड्स हो, कुछ भी। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, साइलेंस। ये पर्सन डेफिनेटली नो कांटेक्ट थे आपसे पास्ट में, यह भी है, एंड या फिर अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत कम, लाइक वेरी वेरी लेस। दैट इज़ वाई यू आर वेरी कन्फ्यूज कि ये पर्सन क्या आएंगे, ये पर्सन सीरियस है, ये क्या है, आई डोंट नो, आपको ऐसा लगता है। ये पर्सन इज़ वेरी मच इन देयर हेड, लाइक हो सकता है ये एयर साइन, फायर साइन मुझे दिख रहा है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है। बट ये पर्सन जो है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पर्सन कुछ भी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए इनको कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत टाइम लगता है, बहुत सोच समझ के ये एक्शन लेते हैं इन जनरल। सीइंग ये कभी कभी इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा डरते हैं, इनके जो फियर्स है वो ट्रिगर होते हैं इस रिलेशनशिप से। मे बी जैसे कि मैंने कहा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस था उनका, जिसके लिए वो 100% ओपन अप करने से डरते हैं, 100% कॉन्फेस करने से डरते हैं। उनको डर लगता है कि पास्ट में जैसा हुआ, पास्ट में उनका दिल टूटा था तो फिर से वो ना हो जाए, फिर से उनका लाइक हार्ट ब्रेक ना हो जाए। मैनी ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में उनका, विद दिस 3 swords आई एम गेटिंग, पास्ट में उनको कोई चीट किया था, लाइक वो बिट्रे हुए थे किसी से, एंड वो डर उन पे बैठ गया है, और हार्ट ब्रेक का डर, ठीक है। किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि देयर वाज अ बिट्रेयल, मे बी ये पर्सन आपको बिट्रे किए थे, या इनको कोई बिट्रे किया था पास्ट में, जिस चीज़ का डर है इनके मन में, समथिंग लाइक दैट, ओके। वो आपको पता होगा, हर एक का सिचुएशन डिफरेंट होगा यहाँ पे, बट ये पर्सन बहुत सोचते हैं। विद द 9 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट हो, लाइक ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में बहुत कुछ है, बहुत बोझ है इनके लाइफ में। ये बोझ में भी वर्क है, मे बी फैमिली है,
इस पर्सन के लाइफ में कुछ एक बोझ है, कुछ एक चीज़ है, जो बोझ है जो इन्हें उठाना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, करियर हो सकता है, जिसके लिए ये 9 ऑफ कप्स अभी नहीं जिसके लिए इनको सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। किसी भी एक्शन लेने के लिए इनको सोचना पड़ता है। पास्ट में हर्ट हुए थे, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत सारा, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। बट आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके पास जब ये आते हैं, इनको लगता है कि इन्हें शांति मिलता है बेसिकली। ये इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर स्ट्रेस, टेंशन इनका रोज़ का जो होता है ज़िंदगी में, वो सब ये भूल जाते हैं। आपके पास एक सुकून मिलता है उन्हें। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ठीक है, व्हाट एल्स? अगेन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गॉसिप हियर। बहुत लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को लेके गॉसिप करते हैं। शायद आपको पता है, आपको नहीं पता है, आई डोंट नो, बट बहुत लोग हैं गॉसिप। अब मुझे नहीं पता कि ये अच्छी चीज़ें बोलते हैं, ख़राब चीज़ें बोलते हैं, बट गॉसिप है यहाँ पे। एंड कोई छुप छुप के आपकी इस रिलेशनशिप को देख रहा है, किसी को खबर है आपके रिलेशनशिप के बारे में। आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस पर्सन, डोंट नो दिस पर्सन, बट समवन इज़ अवेयर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। So I'm seeing जो लोग if you have broken up, separated with this person, separation, no contact जो भी है, I think there will be a new beginning here, क्योंकि आप इस person के wish fulfillment हो। And the Ace of Pentacles talks about new beginning, new offer. So आपको कुछ एक offer मिलने वाला है इस person की तरफ से। I'm seeing ऑफ़र ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट मे बी आप अगर बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद उतना भी कुछ ना हो। मे बी जस्ट अ लिटिल मैसेज, एक छोटा मैसेज, या फिर कुछ भी एक इशारा, समथिंग, सम हिंट। इट ऑल्सो सेज लुक फॉर अ साइन हियर, सी। सो आपको ध्यान रखना है अपने इंट्यूशंस का, कुछ साइंस का, एंड यू विल गेट टू नो। ये पर्सन जब आएंगे या आने वाले होंगे, आपको यूनिवर्स से बहुत साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे, एंजल नंबर्स या फिर सम काइंड ऑफ अ साइन जो इस पर्सन का याद दिलाता है आपको। कुछ एक साइन, कुछ एक चीज़ें। ठीक है, सो लेट मी सी, आर दे सीरियस? इतने सारे कार्ड्स तो नहीं। क्वीन ऑफ कप्स। सो इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, आप प्यार करते हो, ये चीज़ इनको पता है। एंड ये चीज़ ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। एंड आप इनसे इतने इन्वॉल्व हो इमोशनली, इस चीज़ को लेके ये बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज़ को लेके इनको बहुत घबराहट है कि कहीं सब ख़राब ना हो जाए, कहीं आपका प्यार ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इनके लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको 100% टाइम नहीं दे पाते हैं, ये सोच के कहीं आप चले ना जाओ, कुछ ख़राब ना हो जाए। अगेन वी कम बैक टू दिस फियर्स, पास्ट फियर्स। ठीक है, बट इनको ये पता है कि आप इस पर्सन के बारे में सीरियस हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सीरियस पर्सन हो, एंड आप इस रिलेशनशिप के बारे में भी सीरियस हो। ओके, द स्टार। ये आपको बहुत स्पेशल समझते हैं, एज आई सेड, एंड ये आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि आप इनसे भी बहुत अच्छे हो। ये कभी कभी सोचते हैं कि दिस इज़ अ मिरेकल कि आप इन्हें मिल गए या आप इन्हें मिल गई। तो ये कभी शायद सोचे भी नहीं होंगे। ये मे बी लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप है आप दोनों का, या फिर कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया। आप कैसे इनके साथ इतने इमोशनली अटैच्ड हो गए। आपके जैसा कोई, आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता था, कोई अच्छा मिल सकता था, बट आप इनके साथ कैसे। एंड ये बहुत आपके बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत
हाईली देखते हैं आपको, ठीक है। वी हैव द हैंगमैन एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक चुप है, सोच रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत लोगों के लिए आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों के लाइक कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर अ मेजॉरिटी 80% ऑफ यू वॉचिंग दिस आई एम सीइंग, ठीक है। एंड क्योंकि ये पर्सन सोच रहा है, ये पर्सन को लगता है कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। इस पर्सन को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, कि आपके जैसा कोई इनसे इतना इमोशनली अटैच कैसे हो सकता है। आई एम गेटिंग अ मैसेज, मे बी आप लोग जब सेपरेट हुए थे, आप इस पर्सन को बोले थे अपने इमोशंस के बारे में, एंड इस पर्सन को ये तो पता है कि आप बहुत बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन को ये पता नहीं है कि क्यों। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों मतलब कि ये पर्सन को लगता है ये पर्सन इतने डिजर्विंग नहीं है आपको, आपके जितना अच्छा किसी को पाने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं किसी एक साइन का, किसी कुछ इवेंट होने का, तब ये पर्सन ये सब लाइक फ्रूट्स को गैदर कर पाए, यू नो, विद दिस 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन किसी एक चीज़ का वेट कर रहे हैं इस वक्त, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे, इसीलिए वो चुप है या फिर ओपन अप नहीं कर रहे। आई डोंट नो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बट इस पर्सन को किसी चीज़ का वेट है। मे बी इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या कुछ। 7 ऑफ सोर्ड्स, सो विल क्लैरिफाई दिस। मे बी ये पर्सन आपसे कुछ छुपाए थे पास्ट में, या फिर आपको लगता है ये पर्सन कुछ छुपाए थे। मे बी इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हो, मे बी आप इतने पॉपुलर हो, या जो भी हो, इस पर्सन को लाइक भरोसा नहीं होता। मे बी इस पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में इनका ट्रस्ट किसी ने ब्रेक किया था। सो इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके साथ। ये पर्सन श्योर नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, एंड ये पर्सन इज़ लाइक क्या ये सच है, क्या ये सच में हो सकता है, ये रिलेशनशिप ये सच है, ये पर्सन सच में मुझे चाहता है या चाहती है, कैसे, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। दे आर लाइक दिस, एंड उनको कभी कभी लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है। मे बी आप अगर चाहो तो उन्हें चीट कर सकते हो, आप पॉपुलर हो, आप ब्यूटीफुल हो, एंड लाइक उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सच में कनेक्शन इतना गहरा है, या फिर सिर्फ उनको लगता है, या वो कुछ ख़राब डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो सही डिसीजन ले रहे हैं। सो दिस कार्ड फेल ऑन द ग्राउंड इज़ द वर्ल्ड। Bottom of the deck we have the page of pentacles. So what I'm seeing, number 1, group number 1, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके तरफ सीरियस है, ये पर्सन श्योर नहीं है। लाइक आई वुड से कि ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है, या आपको बहुत ऊंचा मान देता है, ये पर्सन आपको बहुत हाईली सोचता है आपके बारे में, आप बहुत सुंदर हो, या फिर आप हैंडसम हो, आपके पास वो सारे क्वालिटीज़ है जो इन्हें चाहिए इन अ पार्टनर, सब ठीक है। लेकिन इस पर्सन को किसी चीज़ का डर है। इस पर्सन के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिससे इस पर्सन को लगता है कि ये सब प्यार व्यार करने से लाइक हमेशा हार्ट ब्रेक होता है, या इनको ओपन अप करने में बहुत डर लगता है। ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके सर पे शायद, जिसलिए इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, कोई है जो इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत चर्चा करता है, जिससे इनको प्रॉब्लम है। मे बी इनको पता है, मे बी नहीं। अगर नहीं पता है तो ये इनके फैमिली के कुछ लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ है, या फिर जस्ट इन जनरल प्यार के ख़िलाफ़ है। ये लोग चाहते हैं, इनके फैमिली के लोग, कि ये हमेशा काम पे ध्यान दे, काम करे, अपना करियर को बिल्ड करे, प्यार ये सब ना करे। बट दिस पर्सन हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इमोशन। मे बी आप नो कॉन्टैक्ट में हो बहुत लोग, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। नया बिगिनिंग होने का चांस है, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन बहुत जल्दी लाइक कांटेक्ट करेंगे, कुछ एक नया बिगिनिंग का कोशिश करेंगे। बट अगर आप पूछोगे ये पर्सन श्योर लाइक सीरियस है कि नहीं, ये पर्सन अभी 100% सीरियस नहीं है। इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस पर्सन को आप पे 100% भरोसा नहीं है, या इस कनेक्शन पे 100% भरोसा नहीं है। सो आई एम सीइंग कि थोड़ा सा मे बी टाइम लगेगा इस पर्सन को वो भरोसा पाने के लिए, या फिर वो बिलीव लाने के लिए अपने मन के अंदर, एंड देन मे बी दिस पर्सन विल
चूज़ टू बी सीरियस, क्योंकि फीलिंग्स है, सब कुछ है, बट ये 100% सीरियस नहीं है। इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ है आप पे या इस कनेक्शन पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप इट रेजोनेटेड। अगर आप नए हैं देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बताइए कमेंट्स में कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। ओके, सो माय पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, आप पाइल 2 है, सो देखेंगे कि क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में सीरियस है या नहीं है। ओके ओके, द फेट्स, सरेंडर टू द डिवाइन, नंबर 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। क्राउन चक्रा, wondrous universe, walk in beauty, recovery. Okay, so let us see, is your person serious about this relationship or not? मुझे ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल लग रहा है कि दिस इज़ मे बी अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट काइंड ऑफ अ थिंग। विद दिस रिकवरी कार्ड, आई थिंक आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हो या आपके पर्सन रिकवर कर रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हुआ था एंड उस चीज़ को आप दोनों हील कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो अपने आप को उस सेपरेशन से, उस पेन से, उस हार्ट ब्रेक से। अगर ऐसा नहीं है, आई एम सीइंग योर पर्सन गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो राइट नाउ, एंड आप दोनों का मिलना वॉज वेरी मच फेटेड। ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, दिस इज़ अ फेट, दिस इज़ फेट, ठीक है। ये डिवाइन कनेक्शन है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप दोनों के साथ जो भी हुआ, लाइक ये सेपरेशन भी, दिस वाज आल्सो डिवाइन डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन। सो यहाँ पे बाई चांस कुछ नहीं हुआ। इस पर्सन के साथ आपका मिलना या फिर जो भी सेपरेशन होना, कुछ भी, जो भी वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, अगर आप इस पर्सन के साथ भी हो तो भी दिस इज़ डिवाइन कनेक्शन एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग विद दिस पर्सन। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस वक्त। वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। सो इफ़ यू आर सेपरेटेड, अगर आप किसी हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हो अभी इस वक्त इस पर्सन के साथ, देन इट इज़ सेइंग दैट सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक सिचुएशन कंट्रोल के बाहर भी हो सकता है सिचुएशंस लाइफ में। सो अगर आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके मन में बहुत सवाल है इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, जस्ट लेट गो, आप सरेंडर कर दो डिवाइन को, एंड सही टाइम पे सही चीज़ ज़रूर होगा। क्राउन चक्रा, आई एम सीइंग क्राउन चक्रा एक्टिवेशन। मे बी आपके पर्सन पहले अपना इंट्यूशन का बात नहीं सुनते थे, ही वॉज नॉट वेरी इंट्यूटिव, या फिर वो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थे पर्सन। आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक कि आपको मे बी यूनिवर्स से साइंस मिल रहे हैं लेटली, एंजल नंबर्स हो सकता है, किसी भी टाइप ऑफ साइंस, सिम्बल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, या आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाह रहा है इस वक्त एंड यू डोंट नो। वी हैव वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। सो आपको विद दीज टू कार्ड्स आई एम सीइंग कि आपको फेथ रखना है। मे बी आप होप छोड़ रहे हो किसी चीज़ को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, आप होपफुल थे पास्ट में बट आपका होप कम हो रहा है धीरे धीरे। सो यू हैव टू बी होपफुल, आपको होप नहीं छोड़ना है इस सिचुएशन में, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन राइट नाउ। जो भी हुआ दिस इज़ डिवाइन, ओके, एंड आप रिकवर कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप दोनों, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। सो जस्ट लेट दैट इन। आपको जो भी सीखने को मिल रहा है, आपको जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है, उसको आप सीखने की कोशिश करो। डोंट कंट्रोल इट, डोंट क्वेश्चन इट, डाउट्स मत रखो अपने मन में, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे होगा, ये सब इतना सवाल मत पूछो। जस्ट फील इट, हील इट, ठीक है। हील करो अपने आप को, क्योंकि अगर आप हील करोगे आपके पर्सन को हील होने में ताकत मिलेगा, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग अ ट्विन फ्लेमिश काइंड ऑफ अ फीलिंग आ रहा है मुझे इस फाइल से, अ लॉट ऑफ
twin flame and healing, transformation, you know. Okay, let us see क्या आपके पर्सन सीरियस है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके बारे में फॉर श्योर. फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में. ये पर्सन मे बी दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई एम सीइंग ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं देन फिर से गायब हो जाते हैं कुछ दिन बाद. लाइक देयर इज़ नो स्टेबिलिटी. कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, ये बस आपके लाइफ में आते हैं, गायब हो जाते हैं बिना बताए, एंड फिर वापस आते हैं. मे बी ऐसा बहुत बार हो चुका है, ये एक साइकिल जैसा बन गया है आप दोनों के लिए. हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस हो, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पैशन, अट्रैक्शन. मे बी ये पर्सन दिखने में बहुत अच्छे हैं या आप हो, एंड ये पर्सन को लाइक ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, या फिर आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हो. फायर साइन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन. लियो, एरीज, सजिटेरियस ज़रूरी नहीं है फिर भी. अ लॉट ऑफ रेड कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. गोल्डन, रेड. ये पर्सन हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं. वॉटेवर वो कुछ भी पहनते हैं अच्छे लगते हैं, या फिर हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ठीक है. अगर ये फीमेल है तो ये हमेशा कुछ ना कुछ ज्वेलरी या समथिंग पहनते हैं ये, एंड दे लुक गुड. आई एम ऑल्सो सेइंग इस पर्सन पे बहुत सारे लोगों का नज़र है इस वक्त. आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन चीटर है या आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो इन्हें एडमायर करते हैं, इनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत गुड लुकिंग है या ब्यूटीफुल है अगर फीमेल है तो, यू नो, लाइक दैट. 4 of Pentacles. ओके, सो इस सिचुएशन में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या तो आप या तो आपके पर्सन. ये आप अगर ये आप है, आप पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो, या अगर ये आपके पर्सन है, आपके पर्सन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं. बट द मैसेज इज़ कि दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन. इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपके पर्सन भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग. ठीक है. सो स्टॉप कंट्रोलिंग एंड लेट गो. सरेंडर टू द डिवाइन. सरेंडर कर दो सिचुएशन को. अगर ये आपकी किस्मत में होना होगा. हैव फेथ. आपको फेथ रखना है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है. ठीक है. बिकॉज आई एम गेटिंग ए मैसेज कि इस रिलेशनशिप में, सिंस ये बहुत इन एंड आउट रिलेशनशिप है, लाइक स्टेबिलिटी का बहुत कमी है इस रिलेशनशिप में, तो आपको में भी शक होता है कि इस पर्सन के लाइफ में भी कोई और है, क्या ये पर्सन सीरियस है. इसलिए आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो सिचुएशन को, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करके आप कुछ नहीं कर पाओगे. दैट इज़ द मैसेज कमिंग थ्रू. या अगर आपके पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आपके पर्सन भी कंट्रोल करके कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग, यू नो, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग. ओके, व्हाट एल्स. अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो. इस कनेक्शन के बारे में पूरा सच आपको अभी भी नहीं पता है, बहुत कुछ है. हाँ, सॉरी. तो जैसा कि मैंने कहा, इस कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ अभी भी पता चलना बाकी है. जैसा कि मैंने कहा, बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता है या आपके बारे में नहीं पता है. आपके पर्सन, बहुत कुछ है जो आपके पर्सन को आपके बारे में नहीं पता है, या फिर इनको अपने बारे में पता लगाना बाकी है. बिकॉज आई सेड कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इस जर्नी में. ठीक है. सो डेफिनेटली. 9 of Wands. कोई बहुत क्लोज्ड ऑफ है. आप, आपके पर्सन, एनीवन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ. ओपन अप नहीं कर रहे हो आप या आपके पर्सन. आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि दिस इज़ टू मच प्रेशर ऑन देम. लाइक ऐसा नहीं, कुछ इन द नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ. आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि फ्यूचर के बारे में सोच के वो डर जाते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में. द फियर ऑफ अननोन जिसे हम कहते हैं. फ्यूचर के बारे में सोच के ये पर्सन बहुत डरता है. आई डोंट नो वाई. द हर्मिट. बहुत लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, नो कॉन्टैक्ट,
कोई क्लोज्ड ऑफ है, कोई खुल के नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं कर रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है कुछ भी। एंड बिकॉज देयर इज़ दिस हर्मिट कार्ड, हर्मिट मोड में है कोई अभी भी, कोई अपने दिमाग में घुसा पड़ा है, कोई क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस वक्त, एंड दिस इज़ नेचुरल। आई मीन टेंशन की बात नहीं है, दिस इज़ नेचुरल। अगर देर इज़ सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन या हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो आप दोनों, आपका कनेक्शन इज़ गेटिंग हील्ड। जो भी हुआ था पास्ट में उसको पीछे छोड़ के, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एग्जैक्टली जो भी मैंने अभी कहा, जो भी हुआ था पास्ट में उस चीज़ को पीछे छोड़ के आप दोनों सामने जा रहे हो। झगड़े हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, मे बी बहुत लोग थे इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग ओपिनियन देते हैं, एडवाइस देते हैं, जो आपके पर्सन सुन लेते हैं जल्दी से, जो कि सच हमेशा सच नहीं होता, हमेशा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि एक कनेक्शन में आप दोनों को पता है कि आपको क्या चाहिए, किसी और का बात सुनने का हमेशा कोई ज़रूरत नहीं होता है। मे बी आपके पर्सन पास्ट में सुन लेते थे, उनका दूसरे लोगों का ओपिनियन सुन के वो डिसीजंस लेते थे जो गलत होते थे, ऑल दैट। बट जो भी हो सकता है आप दोनों के बीच में इन जनरल झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, सो अगर वैसा था, आई एम सीइंग कि आपके पर्सन उस चीज़ को पीछे छोड़ के, सिर्फ आपके पर्सन नहीं, आप भी उस चीज़ को पीछे छोड़ के सामने देखना चाहते हो, अपने फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हो, उस चीज़ को भुला के, माफ़ करके एक दूसरे को। दैट इज़ गुड। ओके, एनी मोर मैसेजेस? Nine of Swords. दिस पर्सन, आपके जो पर्सन है, ये बहुत क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त, इनको कुछ नहीं देखना, इनको सच्चाई नहीं देखनी। आई एम सीइंग कि जो यूनिवर्स है ये इनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। वी ऑल्सो हैव दिस क्राउन चक्रा। ये यूनिवर्स इनको कुछ रियलाइज़ करवाना चाहता है, कुछ इनको दिखाना चाह रहा है विद दिस आउल हियर। लेकिन ये पर्सन इतने डिप्रेस्ड है, ये पर्सन इतने ज़्यादा हर्मिट मोड में है, अपने दिमाग में घुस गए हैं कि ये पर्सन देखना नहीं चाहते, देखने से इनकार कर रहे हैं, या फिर बस उनको लगता है कि ये सब फालतू है। आई मीन इनकार कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इस कनेक्शन को डिनाई कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन को, इस फीलिंग्स को। इवन दो ये चाहते हैं आपके साथ एक पीसफुल जगह पे जाना, ये चाहते हैं कि जो भी हो आप दोनों के बीच में उस चीज़ को भुला देना। लेकिन इस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन यूनिवर्स का जो साइंस है, सिंक्रोनिसिटीज़ है, उस चीज़ को इनकार कर रहे हैं, उस चीज़ को देखने से इनकार कर रहे हैं। सी द 5 ऑफ सोर्ड्स। आई एम गेटिंग अ सेल्फिश वाइब। ये पर्सन बस अभी अपने बारे में सोच रहे हैं एंड नॉट एवरीवन एल्स। ये अपने इमोशंस या अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, ये किसी और के इमोशंस के बारे में सोचना चाहते ही नहीं है बेसिकली। ये अगर आपको पास्ट में हर्ट किए थे, ये उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। एंड ये अगर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो शायद इनको बुरा लगेगा। ये सोच के ये उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देते हैं। लेकिन यूनिवर्स इनको ये कहना चाहता है, यूनिवर्स इनको ये चीज़ें दिखा रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, इनके दिल में क्या है, इनका सच्चाई क्या है, लेकिन ये देखने से इनकार कर रहे हैं इस वक्त। यस, मे बी इनका ईगो है, मे बी इन्होंने पास्ट में कुछ झूठ बोला था या आपको हर्ट किए थे। ये पर्सन जिसके लिए ये मे बी आप दोनों सेपरेटेड हो, एंड दिस पर्सन को पता नहीं है इनको क्या करना चाहिए, लेकिन ये बस हैंगमैन लाइक हर्मिट मोड में है। इनको ये सब कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहते हैं, ये झगड़े को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आई थिंक इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है मे बी, या फिर ये बहुत ईगोइस्टिक है। इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा, ये अगर बहुत अट्रैक्टिव है एज अ पर्सन,
इनको ये फील होता है, इनको लगता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, ये बहुत बहुत लोग इन्हें लाइक करते हैं एंड ये इस चीज़ को एंजॉय करते हैं पर्सन, इस चीज़ को ये इनको अच्छा लगता है ये देखने में कि बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते हैं या बहुत सारे लोग इनके बारे में बात करते हैं। एंड इस वक्त ये इंसान एक्चुअली किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, ये बस अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। वी हैव द पेज ऑफ सोल्स, सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी इज़ कमिंग, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि इस पर्सन आपको स्टॉक करते हैं या आप इस पर्सन को स्टॉक करते हो। सोशल मीडिया पे हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन आपके बारे में खबर ले रहा है कहीं से, किसी से, कैसे भी आप कहीं से ये आपके बारे में खबर ले रहा है या आप ले रहे हो। आप मे बी इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो वाई। मुझे नहीं लगता कि हर एक इंसान जो ये पाइल देख रहे हैं सब लोग नो कांटेक्ट में है। मोस्ट ऑफ़ यू नो कांटेक्ट में हो, बहुत लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ये पर्सन खुल के कुछ नहीं बोलता है आपको, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन है, इसीलिए आपके दिल में ये सब सवाल है। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि अगर ये पर्सन आपका सोलमेट है, अगर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, ये बात अगर आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपके लिए हमेशा सही हो। क्योंकि बहुत होते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जस्ट बिकॉज सोलमेट है हम इसके साथ स्टिक कर जाएंगे लाइफ में, यू नो। एक पर्सन के बहुत सारे सोलमेट होता है, ये आपको पता होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलमेट्स वी हैव। हमारे ज़िंदगी में एक ही सोलमेट नहीं है। अब फैमिली, हमारे मॉम डैड सब हमारे सोलमेट्स होते हैं। So, yeah. Two of Wands, confusion. So this person is very conflicted. Bottom of the deck we have the Eight of Wands in reverse. Okay. So ये person बहुत conflicted है इस वक्त and maybe ये चुप है, कुछ नहीं बोल रहे, open up नहीं कर रहे आपके साथ, या maybe आप लोग no contact में हो। ये person transform हो रहा है for sure। आप दोनों heal कर रहे हो अपने आप को, मे बी ब्रेकअप, पास्ट किसी सेपरेशन से। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन आई वुड से। बट इस वक्त अगर मैं कहूँ दिस पर्सन इज़ नॉट सीरियस, आई एम सॉरी। ये पर्सन बहुत सेल्फिश एक एनर्जी आ रहा है मुझे इस पर्सन से। ये पर्सन बस अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, कैसे वो अपने आप को खुश करे। ये किसी और के इमोशंस को समझने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। ये पर्सन को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए मे भी बहुत सारे लोग इन पे, बहुत सारे लोगों का नज़र है इन पे, इसलिए ये बहुत ईगोइस्टिक फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं इस चीज़ को लेके। एंड स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम लग रहा है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन 100% कमिटमेंट नहीं देते हैं आपको अगर आप इस पर्सन के ऑलरेडी अभी भी साथ हो। एंड दिस पर्सन इज़ बेसिकली कन्फ्यूज्ड कि इनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके। इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, इफ़ यू आस्क मी इफ दिस पर्सन इज़ सीरियस और नॉट, आई वोंट से दिस पर्सन इज़ 100% सीरियस। ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी इतना जल्दी कि ये पर्सन एकदम ख़राब है, सीरियस नहीं है, खेल रहे हैं आपके साथ, नहीं। आई वुड से दिस पर्सन इज़ येट नॉट सीरियस। अभी भी ये पर्सन सीरियस नहीं है, मे बी फ्यूचर में हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस डिवाइन टाइमिंग वाला फीलिंग। सो फ्यूचर में शायद ये पर्सन सीरियस हो जाए, लेकिन इस वक्त नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस रेजोनेटेड। अगर किया हो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली का हिस्सा बन जाना। एंड हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय, हेलो एंड वेलकम बैक। फाइल नंबर 3, अगर आपने ये वाला ग्रीन, आई थिंक दिस इज़ ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, सो हम लोग आज देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, क्या वो आपके बारे में सीरियस है या नहीं है, इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। सो वी हैव न्यू लाइफ नंबर 39, लक इज़ ऑन योर साइड, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, what is this? Oh, transformation again. 2 transformation. Wow. So definitely transformation.
हो रहा है यहाँ पे, हम लोग देखेंगे किस चीज़ का। एंड वी हैव अ नो। ओके, लेट अस सी, लेट अस सी। सो So pile number 3, the energy I'm getting यहाँ पे, let's see, this is a general reading, ठीक है। मुझे 50% लोग, मेरे जो व्यूअर्स हो, मुझे 50% आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग रिसेंटली किसी चीज़ को लेट गो किए हो, मूव ऑन किए हो कहीं से, किसी से, किसी सिचुएशन से, या कर रहे हो इस वक्त। एंड अगर आप कर रहे हो, यू आर डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड। डिवाइन चाहता है कि आप करें। आप अगर एक सिचुएशन से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा था, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, रिलेशनशिप, कुछ भी, आप उसको पीछे छोड़ के आप सामने देख रहे हो, अगर अपने लाइफ में आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको वो करना चाहिए राइट नाउ, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। एक नया तरीका आपको अपनाना है अपने लाइफ में। आप जो भी पास्ट में कर रहे थे उसमें ज़रूर कुछ कमी था, कुछ गलती था, कुछ एक था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, या फिर आपका ग्रोथ को कम कर रहा था, ठीक है। सो लक इज़ ऑन योर साइड। सो आपको डरने का कोई कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इफ़ यू ट्रांसफॉर्म, अगर आप ये प्रोसेस के गो थ्रू करते हो, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशंस इजी नहीं होते। किसी को किसी चीज़ को पीछे छोड़ के सामने जाना, मूव फॉरवर्ड करना डिफ़िकल्ट होता है ऑफ कोर्स। बट यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ये करते हो, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी लकी एंड यू विल बी हैप्पी। यू विल बी हैप्पी। अभी आपको लग सकता है कि नहीं, कैसे इतना प्रॉब्लम, कैसे मैं खुश रहूँ, बट हाँ, आप रहोगे खुश। यू हैव टू हैव फेथ, ठीक है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू, आई थिंक अगर आप किसी सेपरेशन के गो थ्रू नहीं किए हो रिसेंटली, आई एम सीइंग कि आप जैसे इस सिचुएशन को सोच रहे हो, उस सोच को आपको बदलना है। आप अपने लव लाइफ को जिस नज़रिए से देख रहे हो, या मे बी आप कोई सिचुएशन है पर्टिकुलरली जिसके बारे में आप सोच रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ, क्योंकि हम ये रीडिंग लव लाइफ के बारे में कर रहे हैं इस वक्त, आपको उस चीज़ को, उस नज़रिए को चेंज करना है बेसिकली। मे बी ये नज़रिया किसी पर्सन के ऊपर हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, आपको जैसे रेजोनेट करे। मे बी आप स्टक फील कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। अगर आप मूव ऑन करोगे या उस सिचुएशन को कोई और नज़रिए से देखोगे, मे बी आप उतने स्टक, उतने अटके हुए नहीं फील करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। टू ऑफ कप्स, वाओ। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हो, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? 4 ऑफ सोर्ड्स। साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट, बहुत लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा। ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, seeing here. Eight of Wands in reverse. डेफिनेटली यहाँ पे नो कांटेक्ट है बहुत लोगों के लिए, बात नहीं हो रहा है आपके पर्सन के साथ आपके पर्सन साइलेंट है, मे बी रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल का आंसर नहीं दे रहे, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आप एक डिसीजन के बीच में खड़े हो कि आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। आपको ये डिसीजन आप लेना चाहते हो। आप आप एक टाइम आ चुका है जब आप बहुत टायर्ड हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, बहुत लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन,
कि आप ये एक डिसीजन लेना चाहते हो, ये कि मुझे रहना है या मुझे चले जाना चाहिए इस पर्सन से दूर। 6 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। सी, कि आपको रहना है कि आपको दूर जाना है, आपको पीस ढूंढनी है, आपको शांति चाहिए अपने लाइफ में। क्योंकि जो भी सिचुएशन था आपके पास्ट में, ये आपको परेशान कर रहा था, आपका मेंटल पीस ये सिचुएशन छीन रहा था। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, आपको ये पर्सन ओपन अप नहीं करता था, ये पर्सन सच में नहीं बताता था कि ये क्या चल रहा है इनके लाइफ में या क्या फील करते हैं ये। एंड यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, यू आर ट्राइंग टू लेट गो एंड यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द कामर वाटर्स। आप अपने लाइफ में शांति चाह रहे हो, आप अपनी शांति ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मेंटल पीस। क्योंकि आप बहुत परेशान, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रह चुके हो इस पर्सन के लिए पास्ट में, एंड आप थक गए हो इस सिचुएशन से। आपको जवाब चाहिए एंड आपको शांति चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, एक काइंड ऑफ डेफिनेटली देयर हैज़ बीन अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड उस कॉन्फ्लिक्ट, आप ये इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके अपने मन में कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के लिए, इस पर्सन का जो बिहेवियर था। क्योंकि स्टार्टिंग में आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ कप्स सब कुछ ठीक था, आपको लगा कि ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पर्सन अपना जो प्रॉमिस है वो निभाएगा, ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, इस कनेक्शन का एक फ्यूचर हो सकता है। लेकिन फिर आपको लगा कि ये पर्सन इज़ नॉट राइट, ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया, या फिर नो कांटेक्ट हो गए, आपको बात करना बंद कर दिया, कुछ भी, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। बट देन आप इस सिचुएशन में आ गए हो कि अभी आपको, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस पर्सन को पीछे छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है, आपको ये दिमाग में जो पागलपन है इस चीज़ से बाहर निकलना है, बस आपको शांति चाहिए। दैट इज़ द मैसेज, दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। एंड बहुत लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो इस पर्सन से, एंड आप एक्चुअली में खुश हो, एंड डिवाइन इज़ गाइडिंग यू। सो अगर आप सोच रहे हो, डर रहे हो कि आपके क्या होगा, सो जो भी होगा सही होगा। सी द 10 ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिज है, आप किसी मैरिज से बाहर आ रहे हो, या कोई मैरिज है जो आपको अनफुलफिल रख रहा है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, जो मे बी आपको सही, लाइक आप दोनों की नहीं बन रही है अभी। बट आई एम सीइंग हियर कि वंस यू, oops, okay, but I'm seeing here कि once you let go of the situation you will be happy। आप जब सोचना बंद ना, मैं हमेशा आप मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता सकती आपको क्या करना चाहिए, आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बट आप अगर इस टेंशन से बाहर आओगे, अगर आप इस 5 ऑफ वॉन्ड एनर्जी से बाहर आओगे अपने आप के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, तभी आपको शांति मिलेगी एंड आपको खुशी मिलेगी। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन अगेन। आपकी जो पर्सन है ये मुझे कंफ्यूज लग रहा है किसी चीज़ में, मे बी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मे बी इनको oops, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी ऑलरेडी मैरिड है, मे बी आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। द एम्परर, सन, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी सी। यहाँ पे मुझे 2 मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो आपको कौन सा रेजोनेट करेगा। एक मैसेज है कि ये जो पर्सन है आपके अभी, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में हो, आई एम सीइंग कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है मे बी आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, एंड किसी और रिलेशनशिप के बारे में, या अपने फैमिली के बारे में। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि इनको कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, लेकिन आई एम सीइंग कि ये आपको चूज़ करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके साथ खुश रहने के बारे में सोचेंगे, रिकनसाइल करेंगे 50% लोगों के लिए। बाकी 50% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ हो, या फिर आप जिस पर्सन को छोड़ के आ रहे हो, उस पर्सन को अगर आप सच में छोड़ दोगे, उस पर्सन को अगर आप मूव ऑन कर जाओगे उस पर्सन के साथ, उसके बाद आपके लाइफ में इस एम्परर का एंट्री होगा।
आप जब छोड़ के आओगे, आपका ये जो न्यू लाइफ जब स्टार्ट होगा विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एक एंट्री होगा इस एम्परर का, जो आपको ये स्टेबिलिटी ऑफर करेगा, जो आपको ये हैप्पीनेस देगा, जो आपको ये आपके सारे जो विश है वो फुलफ़िल करेगा। ये 2 सिनेरियो है। तो 50% लोगों के लिए आपके अभी जो पर्सन है वो इस वक्त आपके बारे में सीरियस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उनका माइंड चेंज होने वाला है, वो आपकी तरफ आने वाले हैं। वो अभी कंफ्यूज्ड है आपको लेके और किसी और चीज़ को लेके, अपने फैमिली या फिर जॉब, या फिर मुझे लगता है दो पर्सन के बारे में वो कंफ्यूज्ड है, थर्ड पार्टी, या फिर अपना फैमिली और आपको लेके कंफ्यूज्ड है। ठीक है, सो आप वेट कर सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन इस वक्त वो नॉट सीरियस इस वक्त, फ्यूचर में होंगे। ठीक है, और 50% जो बाकी मेरे 50% व्यूअर्स है पाइल नंबर 3 के, उनको उनके लिए मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को जब छोड़ दोगे, मूव ऑन कर जाओगे, उसके बाद एक पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में, जो आपको ये सारे स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे, आपको खुश रखेंगे, आपको एक होम, एक हैप्पी फैमिली ऑफ़र देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे। ठीक है, सो आपको जो मन आप वो कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर आप मूव ऑन करते हो, ये जान के रखना, द डिवाइन इज़ विथ यू। आप वो कर पाओगे एंड आप खुश रहोगे, उसमें कोई शक मत रखना अगर आप मूव ऑन करते हो। ठीक है, सो आई होप इट रेजोनेटेड। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 3 फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, मुझे बताना कमेंट्स में, एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, इस फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।